ये टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है। ये हमारा एक नेटवर्क है, नेटवर्क बुल्स का, जहां पे हम लोग एएस नंबर क्या यूज कर रहे हैं 65500, और इन तीनों राउटर पे हम लोग ये एएस यूज कर रहे हैं। तो R1 एंड R2 के बीच में नेबरशिप कौन सी होगी? ईबीजीपी आईबीजीपी आईबीजीपी, इन दोनों के बीच में भी आईबीजीपी। ये है एक सर्विस प्रोवाइडर, क्या एक सर्विस प्रोवाइडर है, और इस सर्विस प्रोवाइडर से हमने दो लाइन ले रखी है, एक R2 पे जा रही है और एक R3 पे जा रही है, ठीक है। तो R और सर्विस प्रोवाइडर पे जो एएस नंबर यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? 100। तो इन दोनों के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप रहेगी और इन दोनों के बीच में भी ईबीजीपी नेबरशिप रहेगी। उसके बाद में हम लोग एक काम करेंगे, ये जो प्रीफिक्स है ना, कौन सा आईएसपी राउटर पे ये जो लूप बैक है, इसको बीजीपी में क्या करवा देंगे हम लोग? एडवर्टाइज। इसकी बीजीपी टेबल में आ जाएगा, आईएसपी की बीजीपी टेबल में। ये आईएसपी क्या करेगा? R2 को भी शेयर करेगा, और R2 जो है वो R1 को, और R3 भी किसको शेयर करेगा? R1 को। अब R1 के पास में 8.8.8 वाला प्रीफिक्स आ रहा होगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसने कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बना रहा है और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे बना रहा है, उसको हम लोग अभी प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। ओके, आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है पहले से ही। आई थिंक बीजीपी की नेबरशिप भी बना रखी होगी, बीजीपी की कमांड्स भी कॉन्फ़िगर्ड होगी। दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को पहले। ओके, तो R1 पे चलो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी एड्रेसेस दिखा देता हूँ, वही आईपी की स्कीम हमने यूज करी हुई है। देखो, R1 एंड R2 के बीच में 12 के नेटवर्क में, R1 एंड R3 के बीच में 13 के नेटवर्क में। R1 इसलिए एंड में मैंने क्या यूज कर रखा है? 1, और वो जो लैन नेटवर्क है वो 10.1.1.1, ठीक है। और श्योरन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी में दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। इसको एक नेबर कमांड हमने चला रखी है, इसको बोल रखा है हमने क्या, ये इसका नेबर है R2 और उसका रिमोट एएस क्या है 65500। इसका एक नेबर है और इसका रिमोट एएस क्या है 65500। इन दोनों का नेबर बोल रखा है R1 के लिए। और R2 पे चलते हैं। R2 पे भी आईपी एड्रेस पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी एड्रेसेस आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। सी 12.2 जो R2 से जो लिंक कनेक्टेड है, 20.1 जो लैन नेटवर्क है, और 22.1.1.2 इस राउटर पे दिया हुआ है आईएसपी के बीच में और इस राउटर के बीच में। 22.1.1.2, 20.1.1.1, 12.1.1.2। तो आईएसपी के बीच में और इनके बीच में R2 है, इसलिए मैंने 22 का नेटवर्क यूज कर लिया .2। और R3 पे भी आईपी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। जो R1 से कनेक्टेड होगा उस लिंक पे दिया होगा 13.1.1.3 लैन नेटवर्क, और जो आईएसपी से कनेक्टेड है 33.1.1.3। तो यहां पे दिया होगा 22.1.1.1, 33.1.1.1 आईएसपी एंड पे, ठीक है। और ये देखो R2 को मैंने नेबर कमांड भी बता रखी होगी, शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी इसका एक नेबर है 12.1.1.1, उसका रिमोट एएस क्या है यही बताना था। इसका एक नेबर है कौन? आईएसपी राउटर, उसका रिमोट एएस क्या है 100। और एक और चीज, ये जब इसको प्रीफिक्स देगा, ये प्रीफिक्स आगे अपने आईबीजीपी को शेयर करेगा तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई नहीं करता। तो हम लोग इस एज राउटर पे कमांड कॉन्फ़िगर करके रखते हैं हमेशा, क्या? नेक्स्ट हॉप सेल्फ। जब ये R1 को अपने कोई प्रीफिक्स शेयर करे, नेक्स्ट हॉप सेल्फ। बात आ गई समझ में? चलानी पड़ेगी ना वो कमांड यहाँ पे, नहीं तो ये प्रीफिक्स जब इसको आगे शेयर करेगा R2, नेक्स्ट हॉप एड्रेस आईएसपी का ही जा रहा होगा और इस राउटर से ये आईपी रीचेबल नहीं रहेगा, तो उसको बेस्ट कभी बनाएगा नहीं फिर उस केस में। तो शो रन पाइप सेक्शन
राउटर बीजीपी, देखो R1 इसका नेबर है, रिमोट एस ये है, ISP इसका नेबर है, उसका रिमोट एस 100 है, और जब भी R1 को प्रीफिक्स शेयर करेगा नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेल्फ लगा के भेजेगा, खुद का लगा के भेजेगा। क्लियर? ISP पे चल लो। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP एड्रेसेस आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। सी 22.1.1.1 जो R2 से कनेक्टेड है, 33.1.1.1 जो R3 से कनेक्टेड है, और 8.8.8 वो गूगल का IP मान के चल रहे हैं, इसके लूप बैक बना हुआ है। शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP ISP राउटर पे देख लो, इसको नेबर बोल रखा है, इसका R2 नेबर है, रिमोट एस उसका ये है, R3 इसका नेबर है, उसका रिमोट एस ये है। और हाँ, हमने इस प्रीफिक्स को BGP में भी क्या करवा रखा है, सर्विस प्रोवाइडर पे एडवर्टाइज। तो शो IP BGP इसकी लोकल BGP टेबल में दिखा रहा होगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या दिखा रहे हैं, 0000, मतलब क्या ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड है। और मैट्रिक देखो, ये कोई IGP प्रोटोकॉल से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर नहीं आ रहा है, इसलिए मैट्रिक क्या दिखा रहा है, 0। लोकल प्रेफरेंस ब्लैंक दिखा रहा है, अभी कोई प्रीफिक्स शेयर नहीं किया इसने, कोई किसी से प्रीफिक्स रिसीव नहीं किया। फॉर सेल्फ एडवर्टाइज्ड वेट कितना होता है, 32768, और ये वो ओरिजिन कोड है कौन सा, हाँ, ये इस प्रीफिक्स को हमने BGP में नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज किया हुआ है। अगर ये रिडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा रहा होता। इतनी बात समझ में आ गई? ये BGP में दिखा, और ये ना वो सारे पाथ एट्रीब्यूट है, ये सारे नेक्स्ट हो, मैट्रिक, लोकल प्रेफरेंस, वेट, पाथ, है ना, ठीक है। और अब ये प्रीफिक्स इसकी BGP टेबल में बेस्ट है, तो ये दोनों नेबर को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। शो IP BGP देखना, और ISP ने अपना IP एड्रेस नेक्स्ट हॉप एड्रेस सेट किया है। देखो यहाँ पे कोई I नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे I लिखा हुआ है मतलब वो इंटरनल प्रीफिक्स है, IBGP से रिसीव किया है, या I और इस I का मतलब पता चल गया ना। और ये देखो नेक्स्ट हॉप एड्रेस वो अपना दे रहा है मैट्रिक 0, लोकल प्रेफरेंस ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, ये अपने EBGP नेबर से प्रीफिक्स रिसीव कर रहा है। और जब भी राउटर EBGP नेबर से प्रीफिक्स शेयर करता है, राउटर अपने EBGP नेबर को जब भी प्रीफिक्स शेयर करेगा, पाथ एट्रीब्यूट में कभी भी लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट ऐड करके नहीं भेजता, याद है। वेट फॉर रिसीव्ड प्रीफिक्स, वेट कितना होता है, और देखो पाथ, ये वो AS नंबर दिखा रहा है, कितना AS से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, एक सिंगल AS से, और ये वो ओरिजिन कोड BGP का प्रीफिक्स है, ना कि रिडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। और सेम प्रीफिक्स में शो IP BGP इसमें भी दिखा रहे हैं। अब ये दोनों राउटर इस प्रीफिक्स को अपने R1 नेबर के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दिखाऊं शो IP BGP, शो IP BGP। अब देखो यहां पे जो 8.8.8 वाला प्रीफिक्स आ रहा है, किससे, R3 से, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये इंटरनल प्रीफिक्स है। जब ये सेम प्रीफिक्स, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, कुछ शो नहीं कर रहा, ये भी सेम ही प्रीफिक्स है 8.8.8.0 वाला, किससे रिसीव हो रहा है, R2 से। और इसको क्या बना रखा है इसने, इसको बेस्ट बना रखा है वाया R2। अब बेस्ट क्यों बना रखा है, अब वो बात करेंगे। R1 के पास में 8.8.8 वाला प्रीफिक्स R2 से भी रिसीव हो रहा है, और बट R1 ने बेस्ट किसको बना रखा है, वाया R2 बेस्ट पाथ बना रखा है। इसको बेस्ट पाथ वाया R2 क्यों बनाया, अब वो सारे क्राइटेरियाज हम लोग कंपेयर करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? हाँ जी सर। तो देखो यार, ये किस बेसिस पे बेस्ट पाथ बना रहा है। जब वाया R2 पाथ आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस ही है। R3 से आ रहा है तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस ही है। क्या R1 से ये दोनों नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है? R1 से ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस दोनों ही रीचेबल है ना, तो डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं। फिर उसके बाद में क्या कंपेयर करेगा, वेट फॉर रिसीव्ड प्रीफिक्स, वेट कितना होता है, तो दोनों से सेम ही वेट आ रहा है, हायर वेट को प्रेफर कर यूज करेगा, बेस्ट पाथ बनाएगा, तो सेम आ रहा है, डिसाइड कर पाएगा नहीं। फिर वो क्या कंपेयर करेगा, लोकल प्रेफरेंस। देखो IBGP से जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितनी लग के आ रही है, 100 लग के आ रही है, दोनों से सेम आ रही है, डिसाइड कर पाएगा, हायर को प्रेफर करेगा नहीं। देन वो क्या कंपेयर करेगा, फॉर सेल्फ एडवर्टाइज्ड, दोनों ही प्रीफिक्सेस क्या है, नेबर से रिसीव हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट AS पाथ लिस्ट, दोनों से ही एक AS से प्रीफिक्स क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, डिसाइड कर पाएगा नहीं। फिर ओरिजिन कोड, दोनों को ही I से रिसीव हो रहा है, डिसाइड कर पाएगा नहीं। देन मैड, दोनों से ही मैट्रिक कितनी आ रही है, 0 आ रही है, डिसाइड कर पाएगा नहीं। नेक्स्ट एक्सटर्नल ओवर इंटरनल, दोनों ही क्या है, इंटरनल है, डिसाइड कर पाएगा नहीं। नेक्स्ट IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप,
इन नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की आईजीपी की कॉस्ट। हमने कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चला ही नहीं रखा। नेक्स्ट, यहां पे एक्चुअली मैंने डायरेक्ट नेबरशिप बना रखी है इन दोनों लिंक पे, इन दोनों लिंक पे, इन दोनों लिंक पे। कोई मैंने आईजीपी प्रोटोकॉल नहीं चलाया, कोई इनडायरेक्ट नेबरशिप नहीं है। नेक्स्ट, लोअर नेबर राउटर आईडी, ये किस केस में होता है? कंपेयर करता है आईबीजीपी के केस में, है ना। तो दोनों नेबर कौन से? आईबीजीपी ही है ना, तो डिसाइड कर लेगा ना। तो देखें नेबर का कौन से नेबर का एड्रेस, नेबर राउटर आईडी लोअर किसकी है? लोअर नेबर एड्रेस नहीं कंपेयर करेगा ये, लोअर नेबर राउटर आईडी कंपेयर करने वाला है अभी। तो शो आईपी बीजीपी, मैं ये जो 8.8.8.0 का प्रीफिक्स है उसको डिटेल से ओपन कर रहा हूं मैं। जब मैंने इसको ओपन किया ना डिटेल से, तो ये तो दिखा रहा है वो नेक्स्ट होप एड्रेस। क्या है? देखो, ये एक प्रीफिक्स रिसीवर है दोनों ही पाथ से, ये R3 से आ रहा है और ये R2 से आ रहा है। जब ये R3 से आ रहा है, ये तो है वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ये उस नेबर का आईपी एड्रेस, और ये क्या है? वो राउटर आईडी। जब R2 से आ रहा है तो ये क्या है? नेक्स्ट हॉप एड्रेस। ये क्या है? वो नेबर का आईपी एड्रेस, और ये क्या है? उसकी राउटर आईडी। ये वो एएस नंबर लग के आ रहे हैं, ये मैट्रिक दिखा रहे हैं, ओरिजिन कोड दिखा रहा है ये आई, और लोकल प्रेफरेंस दिखा रहे हैं। ये दोनों पाथ क्या है? इंटरनल है, दोनों ही वैलिड है, बट बेस्ट कौन सा बना है? क्यों बना है बेस्ट? क्योंकि R2 की राउटर आईडी क्या है? कम है। दिखाऊं R2 पे? चलो, शो आईपी बीजीपी नेबर, तो यहां पे इसकी राउटर आईडी दिखा देगा ये तुम्हें। सॉरी, R1 पे चेक करो ना, शो आईपी बीजीपी नेबर, यहां पे इसकी राउटर आईडी दिखा देगा तुम्हें। ये R2 की राउटर आईडी क्या? 22.1.1.2, और R3 की राउटर आईडी क्या थी? 33.1.1.3। देखो, पहले लूप बैक कंपेयर कर, लूप बैक देखेगा, पहले मैनुअल कॉन्फ़िगर्ड है तो वो कंपेयर करेगा, मैनुअली तो कॉन्फ़िगर्ड है नहीं राउटर आईडी, फिर वो क्या कंपेयर करेगा? लूप बैक का हाईएस्ट आईपी एड्रेस, लूप बैक का वो भी नहीं है, फिर हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस का आईपी, इसी इंटरफेस का तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है, वही क्या बन गया? उसकी राउटर आईडी। और इसकी है तो लोअर राउटर आईडी इसने नेबर किया है, तो R1 ने इसीलिए ऊपर वाले पाथ को क्या बना लिया? बेस्ट पाथ। मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले राउटर की राउटर आईडी लोअर कर दूं तो R3 पाथ क्या बन जाना चाहिए? बेस्ट। तो प्रूव हो जाएगा ना कि राउटर आईडी के बेसिस पे क्या बन रहा है? बेस्ट पाथ। तो मैंने बोला बीजीपी राउटर आईडी, मैंने इसको 3.3.3.3 कर दिया R3 की राउटर आईडी। तो अब R1 पे चलो और इसकी बीजीपी टेबल दिखा देता हूं। शो आईपी बीजीपी बेस्ट पाथ किसको बना लिया? हो गया प्रूव, राउटर आईडी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूं, दोनों राउटर की राउटर आईडी सेम कर दूं। R2 पे आ जाओ, R2 की राउटर आईडी भी मैं राउटर बीजीपी 65500 बीजीपी राउटर आईडी। अब दोनों की राउटर आईडी क्या है? सेम, तो डिसाइड कर पाएगा इस बेसिस पे बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा? लोअर नेबर आईपी एड्रेस। तो आईपी बीजीपी नेबर, किस नेबर का आईपी एड्रेस लोअर है? R2 का, तो वो वाला पाथ क्या बना लिया उसने? बेस्ट पाथ। वो तो ईबीजीपी के केस में देखता है। एक काम करता हूं मैं, R2 की राउटर आईडी में क्या कर देता हूं? 2.2.2 कर देता हूं, राउटर बीजीपी 65500 बीजीपी राउटर आईडी इज 2.2.2.2, और R1 ने उसी वाले पाथ को क्या बना रखा होगा? शो आईपी राउटर आईडी के बेसिस पे वाया R2 पाथ क्या बना रखा है? बेस्ट पाथ बना रखा है। और इसी पाथ को राउटिंग टेबल में भी क्या कर लेगा? वाया R2। आ गई बात समझ में? अब एक काम करते हैं, मैं R1 पे इस वाले प्रीफिक्स को बीजीपी में क्या करवा रहा हूं? एडवर्टाइज। R1 पे आ जाओ, राउटर बीजीपी 65500 नेटवर्क 10.1.1.0 मास्क 255.255.255.0। तो इसकी बीजीपी टेबल में आ जाएगा ये शो आईपी बीजीपी। ये क्या दिखा रहा है? 000 मींस सेल्फ एडवर्टाइज्ड। R2 पे देख लो, शो आईपी बीजीपी इसके पास में आ गया ये, और ये इसी तरह से R3 को भी शेयर कर देगा ये। और अब ये दोनों नेबर इस प्रीफिक्स को किसको शेयर करेंगे?
आईएसपी को। तो आईएसपी के पास में ये 10 का प्रीफिक्स R3 से भी रिसीव हो रहा है और R बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है? R2 से। R2 से क्यों बना रखा है? ओल्ड क्यों बना रखा है? कंपेयर करें। सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी। अरे आईएसपी के पास में 10 का प्रीफिक्स दोनों ही पाथ से रिसीव हो रहा है, R3 से भी और R2 से भी। बेस्ट कौन सा बना रखा है? R2 वाला। क्यों बना रखा है बेस्ट? पहले नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी चेक करेगा, दोनों ही नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या रीचेबल है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा? वेट। रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए वेट कितना दिखा रहा है? 0, डिसाइड नहीं कर पाएगा। देन वो नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा? ब्लैंक आ रही है, नल आ रही है, ईबीजीपी से प्रीफिक्स रिसीव है, लोकल प्रेफरेंस ऐड होके नहीं जाती, डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, दोनों ही नेबर से प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं, सेल्फ एडवर्टाइज इनमें से कोई भी नहीं है। देन नेक्स्ट, एएस पाथ लिस्ट, दोनों ही नेबर से एक एएस से रिसीव हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ओरिजिन कोड, दोनों को ही आई से रिसीव हो रहा है, नेक्स्ट, डिसाइड नहीं कर पाएगा। मैड, दोनों से ही मैड कितनी आ रही है? ब्लैंक आ रही है, डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ओवर इंटरनल, एक्सटर्नल ओवर, तो दोनों को ही कैसा रिसीव हो रहा है? एक्सटर्नल, डिसाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चला ही नहीं रखा हमने। नेक्स्ट, लोअर नहीं, ओल्डेस्ट पाथ। ईबीजीपी के केस में क्या होता है? ओल्डेस्ट पाथ कंपेयर करता है, दोनों ही नेबर कौन से? ईबीजीपी है। तो पहले R2 से रिसीव हुआ होगा, इसलिए R2 वाले पाथ को क्या बना लिया बेस्ट। इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। मैं काम करता हूं, राउटर बीजीपी 100 में गया, मैंने बोला नेबर 22.1.1.2 को मैंने शट डाउन कर दिया थोड़े टाइम के लिए। मैंने नेबर, अरे मैं इस तरह से शट डाउन कर सकता हूं नेबर को, और डू शो आईपी बीजीपी। अब बेस्ट पाथ इसने कौन सा बना रखा है? R3। और अब मैं इस नेबर को नो शट डाउन करता भी हूं ना, तो जो अब पहले जो बेस्ट पाथ बन गया, जो पहले रिसीव हो रखा है, उसी वाले पाथ को क्या बनाएगा? बेस्ट। शो आईपी बीजीपी R2 से आ रहा है तो उसको बेस्ट पाथ बनाया नहीं, R3 वाला पाथ ही क्या बन रखा है? बेस्ट पाथ। तो डिसाइड हो गया यहां पे ओल्डेस्ट पाथ बेस्ट पाथ बनेगा ईबीजीपी के केस में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बात समझ में? बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? जैसे अब हम कोई डाटा भेजेंगे इससे, तो इससे फिर लोड बैलेंस कैसे होगा? करवाऊंगा सब कुछ, टेंशन ना ले। इतना समझ में आ गया? ओके। अभी तो हमने डेटा ही नहीं भेजा, लोड बैलेंस तो बाद में होगा। अभी देखो यहां पे शो आईपी बीजीपी R1 ने बेस्ट पाथ कौन सा बना रखा है? 8.8.8 तक रीच करने का वाया R2। तो लोकल राउटिंग टेबल में भी शो आईपी रूट यही पाथ इंस्टॉल करेगा। और अब तुम अगर 8.8.8 को अगर कम्युनिकेट करते हो, मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लग के जाए, तो ट्रैफिक कहां से जाएगा? ऑब्वियस ही बात, R2 से ही जाएगा। ऊपर वाला पाथ, ये वाला पाथ यूज कर रहा है,